पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा खेला हो गया है ममता बनर्जी के साथ, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के 58 विधायक अपना समर्थन पत्र लेकर पहुंच गए स्पीकर के पास। यानी कि 80 में से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, ममता बनर्जी की टीएमसी ने 80 विधायक जीते थे। 80 में से अब 58 विधायक अपना समर्थन पत्र लेकर पहुंच गए हैं स्पीकर के पास। यानी कि वो अब अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। और अगर 58 विधायक एक साथ होंगे तो वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे, बल्कि वो टीएमसी पार्टी बनाएंगे। टीएमसी का सिंबल उन्हें मिल सकता है। सेम महाराष्ट्र मॉडल, जो कुछ शिवसेना के साथ हुआ शिंदे ने किया, जो कुछ एनसीपी के साथ हुआ शरद पवार ने किया, वही अब ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ हो सकता है। और कौन करेगा? ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा। एक बार फिर इन लोगों ने बता दिया है कि पार्टी किसी के बाप की बपौती नहीं है। भले एक व्यक्ति ने उसका निर्माण किया हो, वो चला रहा हो, सर्वे सर्वा हो, उसी की बात मानी जा रही हो, लेकिन पार्टी जब बड़े स्तर पर पहुंचती है तो बहुत सारे लोगों का योगदान होता है और ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। और वही हो रहा है अब पश्चिम बंगाल में। बहुत बड़ा खेला हो गया है। पहले तो एक मीटिंग बुलाई जाती है ममता बनर्जी के द्वारा, उस मीटिंग में सिर्फ 20 विधायक जाते हैं। 80 में से सिर्फ 20 विधायक जाते हैं। फिर ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन देने जाती हैं, वहां पे ये संख्या और कम हो जाती है और कम होकर ये संख्या हो जाती है 7। यानी कि सिर्फ 7 विधायक ममता बनर्जी के साथ हैं इस वक्त। ऐसा क्या हो गया टीएमसी में? यहां विपक्ष को पूरी उम्मीद थी कि ममता बनर्जी उनकी डूबती नैया में तिनके का सहारा बनेंगी, लेकिन यहां ममता बनर्जी का ही खेला खत्म होते दिख रहा है। पहले तो चुनाव में सुपड़ा साफ हुआ, उसके बाद अब ये हालात, एक के बाद एक पार्टी के विधायक अपने तेवर बदल रहे हैं, बगावत पे उतर आए हैं। 58 विधायकों के चले जाने का मतलब यही होगा कि तृणमूल कांग्रेस तो रहेगी, लेकिन वो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस नहीं होगी। ममता बनर्जी कह रहे हैं ये कैसी बात है, अब तो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ममता जी, लोकतंत्र के साथ उस वक्त भी खिलवाड़ हुआ था जब आपने एक फिल्म डायरेक्टर को कहा था कि आप बंद कमरे में भी अपनी पार्टी का ट्रेलर लॉन्च नहीं कर सकते। लोकतंत्र के साथ वो भी खिलवाड़ ही था जब आपने कुमार विश्वास को कहा था कि आप अपनी कथा पश्चिम बंगाल में नहीं कर सकते, बंगाल अलग है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ वो भी था जब आप तमाम साधु संतों को कह रही थी कि अपनी कथा यहां मत करना। अरे पूरे देश में अपनी कथा कर रहे हैं, वहां नहीं कर सकते, वहीं सिर्फ गड़बड़ हो जाएगी। पश्चिम बंगाल को ही आपने अलग बना के रखा था। और अब आप चुनाव हारते ही लोकतंत्र आपको याद आ रहा है, संविधान आपको याद आ रहा है, पक्ष विपक्ष आपको याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है कि ऐसे काम करना चाहिए, वैसे काम करना। तो आपने क्यों नहीं किया था सही से काम? आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियों की सजा मिल रही है। फॉरगेट अबाउट जनता, लोगों ने क्या किया। आपकी पार्टी के नेता जिनको आपने टिकट दिया था वो आपके साथ नहीं है। ये तादाद 1, 2, 10, 20 विधायकों की नहीं है, 58 विधायकों की है 80 में से। यानी कि अगर उनका समर्थन पत्र स्वीकार होता है, आगे की कार्रवाई होती है, तो यह बात निश्चित है कि हो सकता है वो मिलकर टीएमसी से उनका सिंबल और पार्टी का नाम छीन ले। और यह भी हो सकता है कि वो दूसरे खेमे में चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले जाएं। दल बदल का जो नियम लागू होता है वो उन पर लागू नहीं होता, क्योंकि इतने सारे विधायक जो हैं उनके साथ हैं। तो ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर का सबसे बुरा दिन चल रहा है। तकरीबन 40 साल की थी जब उनके राजनीतिक सफर का शुरुआत हुई थी। 30 से 31 साल का राजनीतिक सफर रहा है। 15 साल वो सत्ता में रही हैं, लेकिन शायद ही इससे बुरे दिन देखे होंगे। बहुत पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसा लगा कि यार ममता बनर्जी तो एक्टिंग कर रही हैं। नहीं, ऐसा मामला नहीं है। लेकिन अब वो सारी एक्टिंग, वो सारी गलतियां उनके सामने आ रही है। अब तक चुनाव के बाद हमें लगा था जनता ममता बनर्जी से नाराज है, लेकिन अब लग रहा है कि सिर्फ जनता नहीं, लोग भी नाराज हैं। और ये तीसरी बार है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो। एक बात तय हो गई है कि ये पार्टी में आप ये सोच के चले कि मैं जो चाहूंगा या चाहूंगी वही होगा। अब मैं चाहूंगा मेरा बेटा बनेगा, मेरी बेटी बनेगी, मेरा चाचा बनेंगे, मेरा भतीजा बनेगा, ये नहीं चलने वाला है। अब पार्टियों में बगावत हो रही है। शिवसेना में बगावत हुई, जहां पे शिंदे को लगा वो हकदार है, किसी और को मिल रहा है। जहां पर
शरद पवार में लगा कि अजीत पवार को लगा कि मैं हकदार हूं, लेकिन सुप्रिया सुले को सब कुछ मिल रहा है। और अब टीएमसी में लग रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता, अन्य नेता हकदार हैं, लेकिन सब कुछ उनके भतीजे को मिल रहा है। तो बगावत का हो रहा था। लेकिन ऐसा हो क्या गया अचानक टीएमसी में? आपको याद होगा ना कि चुनाव से पहले तक टीएमसी एक बड़ी पार्टी माना जा रहा था। लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी सबको हरा लेंगे, बीजेपी सबको हरा लेगी, लेकिन ममता बनर्जी को नहीं हरा पाएगी। और यहां आज हाल ये है कि सिर्फ हराया नहीं, बल्कि टीएमसी खत्म होने वाली है, या फिर ये कहें कि एक नई टीएमसी की उत्पत्ति होने वाली है। अब वो टीएमसी कैसी रहेगी? क्या पश्चिम बंगाल में सरकार भी बीजेपी की और विपक्ष भी बीजेपी का? ऐसा होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि ममता बनर्जी से उनकी पार्टी का सिंबल और उनकी पार्टी का नाम छिन सकता है। अब ये तो वो 58 विधायक जो बागी बने हैं उनके फैसले पर ही डिपेंड करेगा, लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी की हालत खराब है। फिलहाल टीएमसी में सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा बीजेपी ने कभी सपना देखा था, या यूं कहें कि बीजेपी ने जितना सोचा था, जैसा सपना देखा था, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा हो रहा है बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।